हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग में एसटीएफ ने जांच जो की है वो बहुत अच्छी हुई है। अपनी न्यायिक व्यवस्था पर, माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट पर हमें पूरा भरोसा है, आस्था भी है, श्रद्धा भी है। लेकिन कल जिस तरह से 2-3 दिन में कई प्रश्न खड़े हुए, संदेह का वातावरण बना, तो मुझे लगा कि लोकतंत्र में जो शासक होता है वो जनता का सेवक होता है, उसको संदेह के भी परे होना चाहिए। और इसलिए पूरे व्यापम की जांच सीबीआई करे, ये मैंने निवेदन किया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी हम यही निवेदन करेंगे कि ये जांच सीबीआई करे। सर, लेकिन जब हाई कोर्ट ने खुद उसको 20th के लिए वो कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया, आपको लगता है कि जब तक आप सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली नहीं लिखेंगे तब तक होगा ही? हाई कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड नहीं करता है तब तक वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला आने वाला है, तो वहां भी हम यही निवेदन करेंगे कि सीबीआई से जांच कराई जाए। सर, आपकी गवर्नमेंट ये निवेदन करेगी? जरूर करेगी, जरूर करेगी। हुआ है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विक्टिम के कुछ और कहा गया था और जो पुलिस ने रिपोर्ट दी उसमें कुछ और कहा गया। ये तमाम मामले बहुत उलझा रहे हैं। मैंने इसलिए निवेदन किया है, मैंने कल भी कहा था कि ये व्यापम का जो मामला है इसकी जांच 2013 में मैंने शुरू करवाई। जांच बहुत विस्तृत और व्यापक हुई है और मुझे ये कहते हुए गर्व है कि अगर कहीं गड़बड़ी थी सिस्टम में तो उसको पकड़ के जांच करके गड़बड़ करने वालों को सामने लाना और उनके खिलाफ कार्रवाई करवाना, यह हमने सुनिश्चित किया है। अब उससे जुड़े पहलू, मृत्यु कोई भी हो त्रासदायी है, दुखदायी है, और इसलिए अगर संदेह खड़ा हुआ है तो पूरी जांच सीबीआई करे ताकि सारा सच सामने आ सके। मैं फिर ये कहना चाहूंगा, सरकार बिल्कुल खुली हुई है और हमने खुले मन से गड़बड़ियों को, जो गड़बड़ सामने आई उनमें जो शामिल थे वो सब दंड पाए, कटघरे में खड़े हों, इसके लिए इतनी विस्तृत जांच की। और जैसी जांच एसटीएफ ने की, अक्सर किसी मामले में नहीं हुई। अब कुछ तथ्य सामने आए, मैं कोई बचाव नहीं करूंगा कि मृत्यु का कारण ये था कि ये था। जब जांच है तो जांच में सारी चीजें सच हो जाएगी। आपकी सरकार है, आपकी पार्टी के भीतर से मैं केवल इतना निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस विपक्ष, उनका व्यापम से लेना देना नहीं है, उनका मृत्यु से लेना देना नहीं है। कांग्रेस के आज जो लोग बात कर रहे हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश का बंटा ढार किया था। मध्य प्रदेश में सड़क, बिजली, पानी कुछ नहीं था। आज मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां 24 घंटे बिजली मिल रही है। आज मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां 7.5 लाख हेक्टेयर से सिंचाई बढ़कर 36.5 लाख हेक्टेयर हुई है। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है कि जिसके बच्चे आईआईटी में पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे आईआईटी की परीक्षा में नंबर 4 पे केवल मध्य प्रदेश। मैं वही बता रहा हूं जी। लेकिन इस मध्य प्रदेश को आगे बढ़ते हुए कांग्रेस देख नहीं सकती, इसलिए इस्तीफे की बात कोई पहली बार नहीं हो रही है। जब से मैं मुख्यमंत्री बना हूं तब से रोज मेरा इस्तीफा मांगते हैं। एक आरोप लगाते हैं, वो असत्य सिद्ध होता है, उसकी लज्जा भी नहीं आती। दूसरा आरोप लगाते हैं, वो असत्य सिद्ध होता है। फिर तीसरा आरोप लगाते हैं। उनका काम मध्य प्रदेश पर उनका काम मुझ पर आरोप लगाना है। मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास उनसे सहन नहीं होता, इसलिए मध्य प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। जहां तक मृत्यु का सवाल है, हर मृत्यु का कारण भी स्पष्ट है और जांच में सब चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। सर, लेकिन आपकी सरकार का स्टैंड, एक बार बस मैं आपसे दोबारा चाहता हूँ, आपकी सरकार का स्टैंड सुप्रीम कोर्ट में भी यही होगा कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए? मैं जो बात कहता हूँ एक बार कहता हूँ और जो कहता हूँ उस पर अटल रहता हूँ। थैंक यू सर।
जी को डर लग रहा है सर, इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। आज मैं विश्व हिंदी सम्मेलन की बैठक थी, परामर्शदाता मंडल की, उस बैठक में भाग लेने आया हूं। मुझे पूरा विश्वास था कि जब मैं यहाँ आऊंगा तो आपसे मुलाकात मेरी जरूर होगी, तो मेरी बात भी हो जाएगी। बाकी किसी नेता से मिलने का भी कोई कार्यक्रम नहीं है। आज केवल आपसे बात करना चाहता हूँ। हाँ, उनके घर पे जरूर जाऊंगा मैं, समय तय करके आज ही जाएंगे अभी। उनके यहाँ फोन करके बात करके। सर, सिर्फ एक लास्ट सवाल सर, क्वेश्चन आर बीइंग रेज्ड ऑन द गवर्नर। बिल्कुल, एक मिनट, एक सवाल का ढंग से जवाब दें तो ना। अब एक पूछे। मेरा जो स्टैंड था पहले भी सही था और अब भी सही है। पहले सही इसलिए था कि ये पूरी जांच जो पहले हमने शुरू की थी, एसटीएफ से शुरू करवाई थी, एसटीएफ को दी थी। जब हाई कोर्ट में मामला लेके हमारे मित्र गए तो हाई कोर्ट ने सीबीआई की जांच की मांग को लेकर, हाई कोर्ट ने अपने विस्तृत फैसले में ये कहा कि जांच बिल्कुल ठीक हुई है, प्रभावशाली लोग पकड़े गए, जांच को सीबीआई को देने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन उन्होंने ये तय किया कि अब जांच की मॉनिटरिंग हम करेंगे। एसटीएफ को भी एक निर्देशित किया कि अब वो रिपोर्ट राज्य शासन को नहीं करेगी, वो रिपोर्ट सीधे हाई कोर्ट को करेगी। उस दिन से राज्य सरकार का जांच से संबंध समाप्त हो गया। हाई कोर्ट ने एक एसआईटी बना दी। एसआईटी डे टू डे पर्यवेक्षण का काम करती थी। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट मामला आया सीबीआई की जांच की मांग को लेकर। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि सीबीआई की जांच की कोई आवश्यकता नहीं, जांच ठीक हो रही है। मेरा माननीय हाई कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में पूरा विश्वास है। और जब उन्होंने कहा कि जांच ठीक हो रही है और वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मैं तो कांग्रेस के मित्रों से सवाल करना चाहता हूं, क्या उनका हाई कोर्ट में विश्वास नहीं है? क्या हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग में विश्वास नहीं है? क्या संवैधानिक संस्थाओं पर उन्हें भरोसा नहीं है? मुझे था, इसलिए मैं मानता था उस समय कि ये जांच ठीक चल रही है, सीबीआई को देने की जरूरत नहीं है। लेकिन 2-3 दिनों में जो परिस्थितियां बनी, मुझे बहुत दुख है हमारे मित्र अक्षय सिंह जी की मृत्यु का। और जो घटना हुई उसके कारण वातावरण ऐसा बना कि मुझे लोकतंत्र में लगा कि अगर कहीं संदेह उठे हैं, और मीडिया के मित्रों का भी ये कहना है कि जांच मध्य प्रदेश के बाहर होना चाहिए, तो मुझे लगा कि ये भी बिल्कुल ठीक है। इसलिए तब भी स्टैंड सही था और अब भी मेरा स्टैंड सही है कि जांच अब सीबीआई को करनी चाहिए। सर, लेकिन गवर्नर के ऊपर क्या बोलेंगे सर? सर, देयर इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग एफआईआर अगेंस्ट द गवर्नर। सर, आगे क्यों आ रहे हो यार? सर, गवर्नर के ऊपर आप क्या कहेंगे? आपके स्टेट के गवर्नर हैं, उनका भी नाम इसमें आया था। एफआईआर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की वजह से माननीय हाईकोर्ट ने उस संबंध में अपनी बात कही थी। गवर्नर संवैधानिक पद है, इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। धन्यवाद।